परीक्षित कहते हैं, क्यों भाई काले कलूटे पुरुष, अपना परिचय दो, तुम कौन हो और बेचारे निरपराध गौ माता और बछड़े को सता क्यों रहे हो? तब वो कहता है, महाराज परीक्षित, मेरा नाम है कलियुग, मैं कलियुग हूं। अरे भाई कलियुग, तो जा मेरे राज्य से निकल बाहर, तुझे मेरे राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कलियुग कहता है, महाराज मैं जाऊं तो जाऊं कहां? जहां पर भी जाता हूं आपका राज्य पाता हूं, सप्तद्वीप वसुंधरा के एक छत्र आप ही राजा हो, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? लेकिन महाराज अब मैं आपकी शरण में आ चुका हूं, अब आप मुझे मार नहीं सकते। परीक्षित कहते हैं, कलियुग अब तू मेरी शरण में आ चुका है तो मैं तुझको 4 स्थान देता हूं, वहां पर जाके रहना प्रारंभ कर दे। तो परीक्षित ने कलियुग को 4 स्थान कौन कौन से दिए हैं? द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। पहला स्थान द्यूतम, जहां जुआ खिलता हो अपना स्थान वहां पर जमा लो। पानम, जहां मदरा पान होती हो। स्त्रिय, जहां स्त्री लंपट पुरुष निवास करते हो। सूना, जहां पशु पक्षियों की हिंसा होती हो वहां पर अपना स्थान जमा लो। 4 कमरे दे दिए। कलियुग कहता है, महाराज जैसा आदमी वैसे कमरे खोल दिए। आपको नहीं पता महाराज परीक्षित, मेरे अंदर एक बहुत बढ़िया सद्गुण है। अच्छा, क्या तेरे अंदर सद्गुण है? तब कलियुग यहां अपने अंदर जो सद्गुण है उसको बताता है कि महाराज यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलयुग कहता है, महाराज सतयुग त्रेता द्वापर में, सतयुग त्रेता द्वापर में कोई कितना भी योगाभ्यास करे, तपस्या करे, लेकिन मुझ कलयुग में बैठकर जो प्राणी हरिनाम संकीर्तन करता है, ठाकुर जी के नाम का स्मरण करता है, उसको तत्काल भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भव थाहा। इसलिए कलयुग में नाम की महिमा का बड़ा महत्व है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। त्रिवाचा भर भर के सौगंधे खा खा कर महात्मा कह रहे हैं हरेर नाम। अरे भैया ठाकुर जी का नाम गाइए, नाम का स्मरण कीजिए। कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा, कलयुग दूर हो जाएगा आपसे। कलयुग में आधार है काय का? भगवान के नाम का। कलयुग में आधार काय का है? भगवान के नाम का। और हमारे भारत सरकार ने भी आधार कार्ड चला दिए। मोदी सरकार ने आधार कार्ड चलाए, और जिसके पास में सरकार का आधार कार्ड नहीं है वो निराधार है। यहां रहना है तो आधार चाहिए, और उसी प्रकार ठाकुर जी के धाम में जाना है तो ठाकुर जी का आधार काय का है? ठाकुर जी के नाम का आधार चाहिए। यहां भी आधार लगेगा, वहां भी आधार चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कलयुग की बात सुनकर परीक्षित प्रसन्न हो गए। वाह भैया, तेरे अंदर बहुत बढ़िया गुण है, क्या चाहता है मांग ले।
तब बाद में कहता है पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। महाराज परीक्षित, यदि आप मेरे से प्रसन्न हैं फिर तो आप मेरे को सोने में निवास दे दीजिए, स्वर्ण में निवास दीजिए। अब चूंकि परीक्षित प्रसन्न तो थे ही, तथास्तु कह दिया, जा मैंने तेरे को सोने में निवास दिया। अब यहां पर परीक्षित कलयुग से कह रहे हैं कि सोने में तुम्हारा निवास है, लेकिन उधर भागवत में एकादश स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं, भैया उद्धव धातु नाम अस्मि कांचन, धातुओं में जो स्वर्ण है उसमें मेरा स्वरूप है, मैं उसमें रहता हूं सोने में। अब यहां परीक्षित कहते हैं सोने में कलयुग का निवास, उधर भगवान उद्धव से कह रहे सोने में मेरा निवास। अब विचार करो निवास किसका माना जाए। सोने को तो इतना हम लोग पवित्र मानते हैं, यदि कोई अशुद्ध भी हो गया हो तो माताएं बहनें सोने का पानी छिड़क देती हैं, चल सोने का पानी तेरे ऊपर छिड़क दिया तो शुद्ध हो गया। और स्वर्ण के आभूषणों के बिना तो माताओं का श्रृंगार अधूरा है। स्वर्ण पवित्र माना जाता है, और इतना स्वर्ण पवित्र मानने के बाद में भी कलयुग का निवास सोने में, ये बात कैसे हुई। हमारे ब्रजवासी भक्त, ब्रजवासी रसिक इसका बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। ब्रजवासी भक्त कहते, देखो भैया जो 2 नंबर का सोना है ना उसमें है कलयुग का निवास, और जो 1 नंबर का सोना है उसमें है भगवान का निवास। प्रेम से बोलिए राधे राधे। फिर किसी ने कहा, अरे महाराज आजकल 1 नंबर वाले सोना पहन का पा रहे हैं, आजकल 1 नंबर वाले सोना कहां पहन पा रहे हैं, 2 नंबर वाले सोना बहुत तरह पहन रहे हैं, गले में मोटी मोटी चैन फिर भी मन बेचैन। 2 नंबर वाले बहुत तेरा सोना पहन रहे हैं, इसका मतलब उनका सोना अशुद्ध हो गया, अपवित्र है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, रामायण के रचयिता श्री तुलसीदास जी महाराज इसका बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते, देखो भाई जड़ चेतन गुण दोष में, सब में दोष है, ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो दोष मुक्त हो। हर वस्तु में दोष है, लेकिन उस वस्तु को सदोष बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, उस वस्तु को लेकर के आओ और भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। इसलिए माताएं यदि सुनार की दुकान पर कुछ खरीदने के लिए जाए तो कोई भी स्वर्णाभूषण लेकर के आए तो सबसे पहले ठाकुर जी को चढ़ाए, नहीं तो पता चला सोने की दुकान पर कोई कान की बाली पसंद आ गई तो बस भगवान को चढ़ाए बनाई कान में लटका ली, और जैसी दुकान से बाहर निकले किसी की पैनी नजर पड़ी, पता चला कानी खींच कर ले गया। इसलिए प्रभु प्रसाद सबसे पहले ठाकुर जी को कोई भी वस्तु हो, यहां तक कि माताएं बहनें प्रसाद बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, दाल बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं, चावल बनाती हैं, तो जैसे ही भोजन बनकर तैयार हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले सुंदर सी थाली लगाकर हमारे गिरधारी के सामने परोस देना चाहिए। और जहां ठाकुर जी के सामने आपने भोग लगाया तो ध्यान देना वो भोजन नहीं रह गया, प्रभु प्रसाद, ठाकुर जी का प्रसाद बन जाता है। किसी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज एक बात बताओ, ठाकुर जी के सामने हम थाली परोस कर ले जाते हैं और थाली परोस कर ठाकुर जी के सामने रखते हैं, लेकिन ठाकुर जी भोजन तो करते ही नहीं है। ठाकुर जी भोजन करते कहां है? लेकिन ध्यान देना, ठाकुर जी के सामने जैसे ही आपने भोजन का थाल रखा
और ठाकुर जी की दृष्टि जैसी भोजन के थाल पर पड़ी तो ठाकुर जी नेत्रों के माध्यम से भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। भोजन का थाल ठाकुर जी के सामने रखा तो नेत्रों के माध्यम से भोजन ग्रहण कर लिया। विचार करो, जब ठाकुर जी केवल दृष्टि मात्र से भोजन कर रहे हैं तब हमें भोग लगाने का ध्यान भूल जाता है। और विचार करो, कहीं हमारे ठाकुर जी मांग मांग कर खाने लग जाते तो कोई तो घर में रखता ही नहीं। फिर अभी मांग कर नहीं खा रहे तो भोग लगाने का ध्यान भूल जाता है, और कहीं मांग कर खाने लग जाते तो आज तो रबड़ी खाएंगे, आज तो फलानी चीज का मन हो रहा है, महाराज तुम रहने दो बस। इसलिए कोई भी वस्तु हमारे पास में है, सदोष बनानी है तो ठाकुर जी के चरणों में हमें निवेदित कर देना चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे।